दोस्तों नमस्ते। न जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे बाजीगर फिल्म का वो गाना बहुत याद आ रहा है। अब बाजीगर के बहुत सारे गाने तो फेमस है, लेकिन उसमें भी वो सिद्धार्थ के मुख में दिया हुआ, सिद्धार्थ के जरिए गाया हुआ वो गाना बहुत ही प्यारा है। और महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर मुझे वो बार बार याद आ रहा है। गाना है, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, ये बताना भी नहीं आता। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है ये। दिल में मोहब्बत होती है लेकिन इकरार करना नहीं होता। दिल में तो कहने के लिए बहुत सारी बातें होते, लेकिन कह नहीं सकते। जब ये बात आ जाती है ना, तो गाड़ी अटक जाती है और काजोल काजोल को सिद्धार्थ नहीं बल्कि कोई और उड़ा ले जाता है। दोस्तों, अगर ये बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता वाली बात अपने दिल में हो रही है ना, तो उसको निकाल दो, काजोल को कोई और उड़ा ले जाएगा अपने वाली। वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में हमारे दादा के मन में जो काजोल है, वो है एक कुर्सी, और वो कुर्सी है महाराष्ट्र के सीएम पद की। अब दादा कौन है ये बताने की जरूरत है नहीं है ना आपको। वैसे दादा तो बहुत सारे लोगों को कहा जाता है। महाराष्ट्र में आजकल घूमने लोगों तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ दादा मिल जाते हैं। विधायक के क्षेत्र में दादा मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को दादा ही कहा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र का असली दादा कोई और है, कोई एक है, तो वो है अजीत दादा। अजीत दादा के मन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बार बार आती है और वो उस कुर्सी को बहुत मन ही मन में प्यार करते हैं। अब इनका कुर्सी का प्यार इतना आधा अधूरा है कि वो उप तक ही आकर रुक गया है। मुख्य वाली कुर्सी तक दादा पहुंचे ही नहीं। अब दादा बताना चाहते हैं मुख्य वाली कुर्सी को कि हमें तुमसे मोहब्बत है, लेकिन आगे वाली लाइन बड़ी गड़बड़ कर रही है दोस्तों। बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, यही हो रहा है। दादा आजकल अपने मन की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से रख नहीं पा रहे हैं। यही एक संकट है, यही एक समस्या है कि दादा बोल नहीं पा रहे। देखिए ना, दादा दिल्ली के अधिवेशन में गए, उनको भाषण करने नहीं दिया गया। जयंत पाटिल का भाषण करवा लिया, लेकिन दादा को बोलने नहीं दिया। अब दादा बोल तो नहीं पाए। अब नहीं बोल पाए इसलिए वो जाना चाहते थे। अब जाते तो भी जाने का बहुत ही हंगामा हो जाता। फिर पूछना पड़ता, हंगामा क्यों है बरपा? मैंने थोड़ी सी तो की है। बस दादा ने कह दिया, ये हंगामा क्यों है भाई? मैं बस चला गया था। महाराष्ट्र के धरणों में, महाराष्ट्र के डैम में बहुत सारा सूखा पड़ा हुआ था। दादा चले गए थे। अब चले गए तो मीडिया ने उसके ऊपर भी अपनी बातें कह दी। अब दादा बता नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। दादा आजकल कर भी नहीं सकते हैं। अब फिर शिरडी की बारी आई। शिरडी में साहब आ गए खुद भाषण करने को। दादा वहां से उठकर चले गए। जाना था मामा के गांव, लेकिन लोगों ने कह दिया कि साहब ने भाषण किस कर दिया, इसलिए दादा चले गए। उसके बाद दादा जो आउट ऑफ कवरेज चले गए, वो चले गए थे विदेश। यहां लोगों ने कह दिया दादा कहां चले गए, दादा कहां चले गए, कहां तुम चले गए, ये गाना शुरू हो गया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए, ये लोग पूछने लगे। दादा वापिस आए। अरे बोले यार, तुम्हारा संदेश इंटरनेशनल रोमिंग में नहीं पहुंचता है। मैं बाहर चला गया था, संदेश अब मिल गया है मुझे, मैं आ गया हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। और इधर ताई बोल रही थी मेरे दादा आएंगे, मेरे दादा आएंगे। आ गए दादा वापस। अब दादा आ गए तो मीडिया उनके पीछे फिर से पड़ गई। दादा क्यों नहीं जा रहे हो? दादा बोले किधर? वो राहुल गांधी आए हैं। हाँ नहीं गया। क्यों नहीं जा रहे हो? अब बताना जरूरी है क्या? नहीं दादा, बताना जरूरी है। क्यों नहीं जा रहे हो? दादा ने चुपके से कह दिया, अरे यार बुलाया ही नहीं, कहां से जाऊंगा? बुलाया ही नहीं मुझे किसी ने, बुलाते तो जाता। लेकिन दादा ये वाली बात नहीं कह रहे, बुलाता है मगर जाने का नहीं, ये वाली बात नहीं कह रहे। दादा इंतजार कर रहा है कोई बुलाए, कोई बुलाए, हमें बुलाए यार, हम जाएंगे। लेकिन दादा को कोई बुला नहीं रहा है। अब बिन बुलाए सुप्रिया सुड़े चली गई।
बिन बुलाए जयंत पाटिल चले गए। अब बात हो रही है दादा क्यों नहीं गए इसकी। अब दादा तो बिन बुलाए जा नहीं सकते, कोई उनको बुला नहीं रहा है। बुला नहीं रहा है इसका मतलब दादा नहीं जाएंगे। दादा नहीं जाएंगे तो इसके भी कई अर्थ निकाले जाएंगे। सुप्रिया सुळे चली गई, दादा क्यों नहीं गए। जयंत पाटिल चले गए, दादा क्यों नहीं गए। दादा क्या जाना नहीं चाहते हैं। दादा को पता है भाई, गए या न गए हमारा तो मामला उप तक ही पहुंचेगा, और उप तक पहुंचने के बाद उप भी न कर पाएंगे। और जब भी कभी मुख्य की बात हमारे पार्टी के पल्ले आएगी तो ताई का ही नाम सामने आएगा, दादा को कौन पूछेगा। दादा को भी पता है दादा जा भी नहीं सकते, दादा रुक भी नहीं सकते, और क्यों रुके हो ये बता भी नहीं सकते। कह देते हैं बुलाया ही नहीं तो जाएंगे कैसे। अब दादा जाएंगे नहीं तो चर्चा तो होगी ही, अब चर्चा हो रही है। ये विडंबना देखिए दोस्तों, अजीत पवार अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं, और कांग्रेस की तरफ से ये किसी ने कहा भी नहीं कि आ जाओ। और कम से कम मुंह पर तो बोल देते आ जाओ हम स्वागत के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को पता चल गया है कि लोग बिन बुलाए आते हैं, तो बुलाने का क्यों। किसी को बुलाया नहीं था उन्होंने, ना आदित्य ठाकरे को बुलाया था। अब जिस उद्धव ठाकरे को बुलाया वो तो गए नहीं, क्योंकि आजकल उद्धव कहीं भी नहीं जाते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि मैं जल्द ही बाहर आ रहा हूं, मैं जल्द ही बाहर आ रहा हूं, मैं जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूं, मैं जल्द ही इधर जा रहा हूं, मैं जल्द ही उधर जा रहा हूं, ले जाते किधर भी नहीं है, पता है उनको। इसलिए उद्धव को बुलाया, उद्धव जा नहीं पाए। आदित्य को नहीं बुलाया, आदित्य जाकर आए। आजकल वो उद्धव का रिप्रेजेंटेशन ही ज्यादा कर रहे हैं। अब जिनको बुलाया नहीं वो अगर आ रहे हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह, तो दादा को कौन बुलाएगा। सुप्रिया सुळे तो आके चली गई जिनको आना था। और पार्टी में किसकी चलती है, दादा की चलती है या सुप्रिया सुळे की चलती है। सुप्रिया सुळे की एब्सोल्युटली चलती है। ये एनसीपी का पैटर्न है, लोगों के भतीजों को अपने पास कर लो। ये कांग्रेस का पैटर्न नहीं है। मतलब गोपीनाथ मुंडे के भाई के लड़के को अपने हिस्से कर लिया, वहां पंडित के घर में अपने हिस्से कर लिया, ये उनका पैटर्न है, तो कांग्रेस का पैटर्न नहीं है। इसलिए सुप्रिया सुळे की ही चलती है एनसीपी में, ये कांग्रेस को पता है और इसलिए वो स्वस्थ है। और दादा की स्थिति ऐसी है कि ये सारा दुखड़ा किसी को बोल भी नहीं सकता। अब दादा की और एक विडंबना है, दादा जाना चाहते हैं शायद बीजेपी के साथ, शायद। प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर वो बोल देते हैं कभी कभी संजय राउत को, भाई किस मुंह से बोल रहे हो कि चुनाव जल्दी होंगे, चुनाव जल्दी होंगे। उनके पास तो बहुमत है, बहुमत होता है तो चुनाव नहीं होता है, बहुमत जाएगा तो चुनाव होगा, और बहुमत जाएगा कैसे। दादा बीजेपी से भी प्यार करते हैं। शायद वो दादा ये सोचने लगे होंगे कि देवेंद्र फडणवीस के साथ जाने से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, मैं यहां तो उप बना बैठा हूं, मुझे कभी तक मुख्य बनने नहीं दिया, तो शायद मैं भी देवेंद्र के संगत में चला जाऊं तो मुख्य बन जाऊंगा। लेकिन ये मन में आता है, बोल तो नहीं सकते हैं। यही वाली स्थिति है दोस्तों, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। अब जिस से मोहब्बत है, किस किस से कहेंगे, दादा बोल भी तो नहीं सकते। इसलिए एक ही बात बोल देते हैं, बुलाया है नहीं है, बुलाया नहीं था इसलिए नहीं गया। लेकिन दादा को यह भी पता है बुलाता है मगर जाने का नहीं। नमस्ते।